नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9th ऑफ जनवरी 23 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक आज के रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो जबरदस्त बुलिशनेस हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ पूरा रिकेप भी डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल कल की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कल के लिए यानी 10th ऑफ जनवरी के लिए सपोर्ट जो रहेगा वो 18022 रहेगा, रेजिस्टेंस 18179। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम हो, TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप जानते हैं दोस्तों, पहले ही 15 मिनट में अगर विद प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। और पहले 15 मिनट के बाद अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी होगी। एक और चीज, आज जबरदस्त बुलिशनेस थी, तो कल अगर ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहा तो बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी कोई अगर इस रेजिस्टेंस से सेल करता है तो नीचे सेल एग्जिट पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन पहली 15 मिनट के बाद, पहली 15 मिनट में अगर आपने ट्रेड किया और कहीं रेजिस्टेंस के सीधा ही ऊपर गाड़ी चली गई तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो सोच समझ के करना चाहिए। और जब बुलिश ट्रेंड हो और बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो बहुत ही कम वॉल्यूम रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। ऑब्वियसली इंट्राडे में तो कम से कम जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई है और वीकली में भी फर्स्ट बुलिश टारगेट तक पहुंच गए हैं। हालांकि फर्स्ट बुलिश टारगेट खुद भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी वीकली में फर्स्ट बुलिश टारगेट आया है, वो मैं दिखाऊंगा वीकली का जब बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में कल की 10th ऑफ जनवरी 23 के लिए। कल की बुलिश प्रोबेबिलिटी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 125 सपोर्ट, 228 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 228 के भी ऊपर गया तो 179 सपोर्ट, 18306 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 228 सपोर्ट, 362 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे दोस्तों तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है दोस्तों। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं इसकी भैया। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो ये 76 रेजिस्टेंस, 974 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 22 रेजिस्टेंस, 895 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ाए तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। दोस्तों मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है, क्लियर। तो अब थोड़ा वीकली भी देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था तो सीधी गाड़ी इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो चली गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप जानते हो इसके ऊपर अगर जाए तो फिर ये सपोर्ट रहता है और ये टारगेट रहता है। तो आप देख लीजिए फिगर्स दोनों, ये फिगर देख लीजिए 926 और ये देख लीजिए 141। आज के हाई और लो देख लीजिएगा इंट्राडे में। आज का जो हाई बना है दोस्तों है 18141.40 प्रिसाइजली, ठीक है।
ये आज का हाई बना है और आज का जो लो है वो है 17936.15। ठीक है, तो ये बोल सकते हो गाड़ी यहां से यहां तक चली है, आज पूरा परफेक्ट स्विंग है आज का वीकली का। ठीक है ना, एक दिन में ये पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने तय किया हुआ है। ठीक है, और अभी इन दोनों के बीच में ही है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर ये सपोर्ट बनेगा, ये सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। लेकिन मैं पहले जैसे बताया, ये भी एक जबरदस्त रेजिस्टेंस ही है। फिलहाल इसको अगर आप ओपनिंग रेजिस्टेंस भी गिन लो तब भी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो वैसे भी पार हो चुका है, तो अब इसको तो गिनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिलहाल इसी को एज ए रेजिस्टेंस आप ट्रीट कर सकते हो आने वाले हफ्ते के लिए, यानी ये हफ्ते में जो भी दिन बचे हैं उसके लिए। ठीक है जी, क्लियर। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही कल 10 जनवरी 23 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जैसे निफ्टी में सारी चीजें समझाई है बिल्कुल वैसे ही है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है भैया। ठीक है, 10 जनवरी 23 के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये भी देख सकते हो आप, ये रिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए 10 जनवरी 23 के लिए। ठीक है, अब इसका भी वीकली आपको दिखाई देते हैं दोस्तों। ये है बैंक निफ्टी के वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसमें जो हाई आज बनाया है वो है 42716.80। तो 42716.80 तो आप ये बोल सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस के बहुत ही करीब आया गाड़ी, बहुत है करीब। ठीक है ना, और जो लो है वो है 42186। तो मोटी मोटी बात ये बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में ही है। फिलहाल ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया है, तो इसी ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस में, वीकली के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस में गाड़ी घूम रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर का जहां तक सवाल है, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, इंट्राडे में प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी मत भूलिए, चाहे ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हो चाहे नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हो, या फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी का सपोर्ट हो तो उसमें भी प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर देखना है। मान लीजिए नीचे अगर जाता है सपोर्ट के तो उसमें भी देखना है कि ये सपोर्ट जो तोड़ा वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। कई बार स्पाइकी बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान में रखना है। जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।